हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और हम इस डेरिवेशन को समझेंगे डायग्राम से। नेक्स्ट, डायग्राम। अब हमें समझना है इसका डायग्राम। तो हम सबसे पहले किसके पास गए? भोलू के पास। तो हमने कहा भोलू हमें इसका डायग्राम समझाओ। तो भोलू ने सबसे पहले क्या देखा? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो भोलू ने बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? जब एक सेम चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड होता है स्मॉल डिस्टेंस 2a से, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब भोलू के पास आया इक्वेटोरियल वर्ड। तो इक्वेटोरियल वर्ड क्या होता है? जब हमारा सेंटर से 90 डिग्री जाता है। तो भोलू हमारा गया सेंटर पे। तो सेंटर पे हमने एक वर्ड ले लिया, उसका सिंबल ले लिया हमने O। जैसे ये O पे आया तो ये हमारा क्या हो गया? A, और ये क्या हो गया हमारा? A। अब भोलू कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल बोले तो 90 डिग्री। अब भोलू हमारा गया 90 डिग्री पे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस पे चार्ज क्या ले लिया? +1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने? R। अब हम जानेंगे, ये हमने ट्रायंगल को कनेक्ट कर दिया, A को P से कनेक्ट कर दिया, P को B से कनेक्ट कर दिया। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज की वजह से आती है। तो पहला हमारा चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो P से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? इस तरफ। और इसको हमने नाम क्या दे दिया? E1। फिर हमारे पास दूसरा चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव से हम जानते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? अवे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? अवे। और इसको हमने नाम क्या दे दिया? E2। अब हमने ये ट्रायंगल फॉर्म करा, ये हमारे पास आया थीटा, और ये आ गया हमारे पास थीटा। इसके हमने पैरेलल लाइन यहाँ पे डिनोट कर दी है। तो अभी हमारा थीटा आया, तो ये क्या आएगा हमारा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। और ये वाला हमारे पास एंगल क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अब इसके आगे हम जानेंगे इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट, कंसेप्ट। अब हम जानेंगे इसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को जानने के लिए हम किसके पास गए? भोलू के पास। तो हमने बोला भोलू हमें कंसेप्ट बताओ। तो भोलू ने बोला कि इसका कंसेप्ट क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। यानी कि वेक्टर को जब हम एक्स एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से, वाई में हम करते हैं तो हमारे पास क्या है? साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होता है इसमें? कंसेप्ट। अब इसे जानने के लिए हम जाएंगे अपने पुराने डायग्राम पे। तो सबसे पहले हमने बनाया इलेक्ट्रिक डायपोल, स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब हम गए इसके सेंटर पे। तो सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? A, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? A। अब हम जाएंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मींस 90 डिग्री। इस पे हम R डिस्टेंस गए, हमने एक प्लस चार्ज बनाया, पॉइंट लिया P, ट्रायंगल को कनेक्ट करा, ये हमने लिया थीटा और ये हमने लिया थीटा। अब इसकी वजह से हमारे पास ये डिस्टेंस क्या आया? R² प्लस में A²। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? R² प्लस में A²। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? E2। अब हम इसके अकॉर्डिंग AB के पैरेलल लाइन कनेक्ट करी, ये हमारे पास आया अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये आया हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम करेंगे रिसोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। E1 को हमने एक्स एक्सिस में ले जाना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? E1 cos थीटा। E1 को हमें वाई एक्सिस में लाना है, तो ये आएगा हमारे पास E1 sin थीटा। अब हमने करा E2 को, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी? E2 cos थीटा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? E2 sin थीटा। अब हम इसे जानेंगे सिंप्लीफाई मेथड से। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई डायग्राम। अब हमने इस पूरे डायग्राम को एक सिंप्लीफाई करा। ये आया था हमारे पास E1, और इस डायरेक्शन में आया था हमारे पास E2। हमने पैरेलल लाइन कनेक्ट करी, ये आया हमारे पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये आया था हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वैल्यू आई हमारे पास E1 cos थीटा, ये वैल्यू आई थी हमारे पास E1 sin थीटा, ये आया था हमारे पास E2 cos थीटा, और ये आया था हमारे पास E2 sin थीटा। अब हम जानेंगे इनकी वैल्यू। अब हमें पता है इस डायग्राम में E1 sin थीटा इक्वल्स टू E2 sin थीटा, यानी कि ये दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इक्वल क्वांटिटी में दिया हुआ है। और हमें वेक्टर से पता है कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो हमारा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है? E2 डायरेक्शन इस तरफ, और E1 cos थीटा हमारा क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वेक्टर हमें ये कहता है कि दोनों वेक्टर एक तरफ होते हैं तो दोनों वेक्टर हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड। तो हमारा क्या आएगा? E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा, और बाय मैग्नीट्यूड हमें क्या पता है? E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। तो मैं इसे सिंप्लीफाई वे में क्या लिख सकता हूं?
R इक्वल्स टू 2e cos थीटा। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन के लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू 2e cos थीटा। अब इसके बाद हम इसका करेंगे एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब हम जानेंगे इसका एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, 2e cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या पता है, KQ/R²। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R² प्लस में A² इंटू में cos थीटा। अब हमें पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है OA और हाइपोटेन्यूज क्या है AP। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है A और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है √R² प्लस में A²। नेक्स्ट हमने करा, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है R² प्लस में A², पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर हमारी क्या है 1/2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो पावर हमारी क्या आ जाएगी, R² प्लस में A² की पावर 3/2। अब हमें जानते हैं डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू में 2A। तो Q इंटू में 2A की जगह हम क्या रख देंगे, P। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P अपॉन में 4πε0 R² प्लस में A² की पावर 3/2। अब हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस पे साइन लगाएंगे, तो ये हमारा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन क्या आएगा, नेगेटिव। स्पेशल केस, अब हमारे पास है स्पेशल केस। ये हमारे पास डायग्राम आया। स्पेशल केस में हमारा फाइनल आंसर आया था E इक्वल्स टू P अपॉन में 4πε0 R² प्लस में A² की पावर 3/2। हमारे पास स्पेशल केस क्या है, यदि हमारा डायपोल शॉर्ट हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, तो जो 2A की वैल्यू है वो R से बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी और A² हम किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, 0। तो यहाँ पे हम A² की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, R की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, KP/R³। तो हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R³। यदि हम दोनों को एक्सियल और इक्वेटोरियल को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आता है, एक्सियल अपॉन में इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा which provide easy, smart and free education for 9th, 10th and 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.